गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम सभी पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण कहते किसे हैं? सबसे पहले तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ काला शब्द घोड़े की क्या है? विशेषता बता रहा है। राम एक समझदार लड़का है, तो यहाँ पर समझदार शब्द राम की विशेषता बता रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं विशेषण में। विशेष से और प्राविशेषण किसे कहते हैं? विशेष विशेषण जिस शब्द या जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही हम विशेष कहते हैं। जैसे मीठा आम में मीठा विशेषण है और आम क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। प्राविशेषण जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए राम बहुत सुंदर है, सुंदर विशेषण है और बहुत क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। अब बात करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, काल, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ईमानदारी भी हो सकती है, दयालु भी हो सकता है, चालाक भी हो सकता है। रंग में लाल, हरा, नीला, पीला, काला, सफेद सब आ जाएगा। आकार में छोटा, बड़ा, गोल, लंबा, चौड़ा। अवस्था या दशा, नया, पुराना, अमीर, गरीब, रोगी, निरोगी, ये सब क्या है? अवस्था है। जैसे उसने लाल कमीज पहनी है, उसने लाल कमीज पहनी है, तो वहां पर लाल क्या हो जाएगा? उसका रंग बताया जा रहा है। दूसरा, रोहन एक ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार क्या है? क्वालिटी है। बात करते हैं दूसरा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, जैसे कुछ, कई, सब, थोड़ा। जैसे उदाहरण में कह दें मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। फिर बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की माप, तौल या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसके भी 2 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो निश्चित माप तौल का बोध कराते हैं। जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर। उदाहरण के लिए मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, तो यहाँ पर क्या है? 2 लीटर निश्चित परिमाण है। बात करें दूसरा प्रकार का इसका, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो निश्चित माप तौल का बोध नहीं कराते, जो निश्चित माप तौल का बोध नहीं कराते हैं उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ढेर सारा इत्यादि। जैसे चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, कितना डाल दें? 1 किलो, आधा किलो, 1 चम्मच, कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है या उसकी विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है, यहाँ यह सर्वनाम घर संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत कर रहा। वह लड़का बहुत बुद्धिमान है, वे किताबें
किसकी हैं। चलिए अब इसको संक्षेप में याद कर लीजिए या क्विक रिवीजन कर लीजिए। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए प्राविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे प्राविशेषण कहते हैं। अब बात करें विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो इसी के साथ आज ये हमारी क्लास समाप्त होती है। और ये देखिए, अगर से आपको हमारी क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।